बीते दिनों में लगातार हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर का वचन में कितनी अद्भुत सामर्थ है। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए मत्ती की किताब 7 अध्याय और इसका 24वां पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने अपने दृष्टांत के द्वारा समझाया है। यहाँ पर प्रभु एक बात को बता रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है। अभी जैसा हमने पढ़ा वचन में लिखा है बुद्धिमान मनुष्य इस तरह का है कि उसने अपने घर को चट्टान पर बनाया और लिखा है मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराने लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उस व्यक्ति ने अपने जो नींव है घर का वो चट्टान पर बनाया है। किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया, परंतु वो नहीं गिरा। परंतु वचन में लिखा है 26वें पद में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, उन पर, उदाहरण के लिए इस समय आप सभी लोग वचन को सुन रहे हैं, हर सप्ताह आते हैं, वचन सुनते हैं, परंतु वचन को सुनना ही काफी नहीं होता है। उन पर चलना, उनको मानना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा यहाँ आना, वचन की सेवकाई देना या परमेश्वर का आत्मा वचनों के द्वारा आपसे बात करे, अगर आप उन वचनों को सुनकर उसका पालन नहीं करते तो सब बेकार हो जाता है। समझ पा रहे हैं? जितने भी लोग हैं जब वचन को सुनते हैं और उनका अगर पालन ना करे, प्रभु का आत्मा उस व्यक्ति से बहुत शोकित होता है। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रहा तो मैंने प्रभु से जब संदेश मांगा ना इस सभा के लिए, जब मैं प्रचार कर रहा हूं यहां पर, प्रभु की आत्मा ने मुझे ये संदेश बोलने के लिए बोला आप लोगों को, और इसमें छुपी हुई वो बातें जो प्रभु अभी बताएंगे, उन बातों को भी मेरे हृदय, मेरी आत्मा में डाला प्रभु ने कि मैं आपके सामने उन बातों को रखूं। प्रार्थना करने से मैं बिल्कुल खाली था, ब्लैंक था, कुछ नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रचार करना है। पर जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु से मांग रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तुझे कल मेरा ये संदेश देना है। हालेलुया। और आप सोचिए उस पीछे जो प्रार्थनाएं हैं, जो उपवास हैं, प्रभु ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मेरी अगुवाई की, फिर मैंने उन बातों को, संदेश को तैयार किया, और इसलिए तैयार किया ताकि कलीसिया परमेश्वर की उस वाणी को सुने, उस पर विश्वास करे, उस पर चले। और अगर आप में से कुछ लोग जो वचन तो सुन ले परंतु ना चले, तो परमेश्वर का आत्मा सबसे अधिक शोकित हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और प्रभु की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति मूर्ख है कि उसे जानकारी तो मिल गई हर तरह की वचन के द्वारा कि प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कैसे आशीष देंगे, हमें कैसे बढ़ाएंगे, उसे जानकारी है, मालूम है, फिर भी वो नहीं मानता, फिर भी वो नहीं चल रहा। तो प्रभु का आत्मा कहता है 26वें पद में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता और उन पर नहीं चलता वह इस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरा है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। किस पर बनाया? बालू पर, यानी रेत पर बना दिया उसने अपना घर। यानी रेत पर बस ईंटें रखी, राजमिस्त्री को कहा फटाफट बस इस पर रद्दा रखना शुरू कर दे। एक मकान को बनाने से पहले आधा खर्चा, आधा जो बजट होता है ना मकान का, वो नींव ले जाती है। क्योंकि नींव आदमी जीवन में पहली एक ही बार बनाता है, बार बार नींव नहीं बनती।
अब हमारा ये जो चर्च है, इसका जो नींव मेरे पिता ने जब बनाया, बड़ी मेहनत के साथ बड़ा मसाला डालकर बनाया है। हम इस पे 4 मंजिल 5 मंजिल बना दें। अब हम आने वाले दिनों में इस चर्च को रेनोवेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो भी नींव नहीं तोड़नी, हमें तो दीवारें तोड़नी है बस। हालेलुया। परंतु प्रभु यहां पर नींव पर जोर देता है। बुद्धिमान मनुष्य अपने घर का नींव बनाता है चट्टान पर, और जो चट्टान का नाम है वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मूर्ख व्यक्ति किस पर अपना मकान बनाता है? बालू पर। बालू क्या है? रेत मुट्ठी में लो तो फिसलने लग जाता है, निकलने लग जाता है, टिकता ही नहीं। उस पर गड्ढा भी नहीं खोदा और ऊपर रद्दे बिछाना शुरू कर दिया, दीवार बनानी शुरू कर दी। अब बस हम रहेंगे। वचन में लिखा है, और जो बालू वाला रेत पर बनाया था उस पर भी मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, और वो घर टकरा कर गिर गया, सत्यानाश हो गया। यानी दोनों सूरतों में दोनों व्यक्तियों ने जो मकान बनाया, एक कंडीशन है, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं, बारिश आती है, तेज हवाएं चलेंगी और मकानों से टकराएंगी। यानी बाढ़ों का आना जरूरी है, आंधियां चलना जरूरी है, तेज हवाएं चलना जरूरी है। पर किसका मकान टिका रहेगा? जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। चट्टान का मतलब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। और जो रेत पर बनाता है, रेत यानी चमत्कार, आशीषें, जो अपना विश्वास इस आधार पर बनाता है। आपका विश्वास किस आधार पर है? आप यहां आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, केवल आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को एक डॉक्टर के समान समझते हैं। वो हमारी बीमारियों को चंगा करने वाला है बस। वो दूसरों को भी जो राय देते हैं वो यही तो बताते हैं, मैं बीमार था, मैं चंगा हुआ, तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। एक बार एक औरत आती थी यहां पर, और चर्च में सबसे पहले वो आ जाती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अरे चर्च नहीं लगता, बेचारी आकर बैठ जाती है और आखिर में जाती। कई हफ्ते लगातार आती रही, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। अब उसका आना बंद हो गया। मुझे उसका घर, नाम, पता कुछ नहीं मालूम था। एक बार मैं कैंप जा रहा, अचानक मुझसे टकरा गई, भैया जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की। मैंने कहा अरे तुम चर्च नहीं आती अब काफी दिन? हाँ भैया मैं चर्च नहीं आ रही। मैंने कहा भाई तुम्हें तो प्रभु ने इतना अच्छी चंगाई दी थी, तुम्हारा तो हाथ नहीं उठता था, डॉक्टरों से इलाज करा लिया था, झाड़ा फूकी करा लिया था, तुम तो गवाहियां देती थी, तुम्हारा तो हाथ प्रभु ने ठीक कर दिया, फिर क्यों नहीं आती? भैया आपने तो मना किया था। मैं सोचने लग गया, मैंने कब मना किया था चर्च आने के लिए? हाँ, मैंने कहा मैंने कब मना किया था तुम्हें चर्च आने के लिए? कह रही भैया आप ही तो एक बार वचन में बोल रहे थे, प्रभु तो घर में भी है, आप घर में भी प्रार्थना करोगे तो प्रभु तो वहां भी आपको चंगाई दे देगा, आपको आशीष दे देगा। मैंने कहा हाँ ये तो मैंने बोला होगा। तो मैंने कहा ये थोड़ी ना मैंने बोला कि आप चर्च मत आओ। कह रही नहीं भैया अब तो मैं घर बैठ के प्रार्थना कर लेती हूं, प्रभु मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन लेता है, सब काम मेरे बन जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब आओगे? जब मैं बीमार पड़ूंगी। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, मुझे तेरे बीमार होने का इंतजार रहेगा। यही जवाब दिया उसने। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु को एक डॉक्टर के समान समझते हैं, बहुत सारे लोग उसे आशीष का एक सोता मानते हैं। आप क्या समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से सवाल किया, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं बताओ? वो कहते हैं कोई भविष्यवक्ता, कोई गुरु, कोई कहता है तू मुर्दों में से कोई जी उठा है, कोई महान आत्मा है, कोई अलग अलग बातें कहते हैं। पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये बात तुझ पर लहू और मांस के द्वारा नहीं आई, वरन मेरे परमेश्वर ने तुझ पर यह बात को प्रकट किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपसे सवाल करूं तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। चंगा करने वाला, आशीष देने वाला। आप प्रभु को क्या समझते हैं, वो क्या है? हालेलुया।
तो जो बुद्धिमान आदमी है ना, जो ये जान लेता है कि प्रभु उद्धार करता है, उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, वही मेरा एकमात्र स्रोत है। वही मेरा एकमात्र, एक ही स्रोत है मेरा। चंगा करेगा वही करेगा, धन देगा वही करेगा, शांति देगा वही करेगा, मेरे बीवी मेरे बच्चों को संभालेगा वही संभालेगा। वही अगर मुझे चंगा ना करे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे चंगा कर दे। वही अगर मुझे धनी ना बनाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे धनी बना दे। वही है एकमात्र स्रोत। जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है ना, तो यह बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और वो अपने घर को मसीह यीशु के ऊपर बनाता है, वचन पर बनाता है। और फिर लिखा है, बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी और बारिश आएंगी, परंतु उसका मकान ना गिरेगा। हालेलुया। उसके जीवन में भी समस्या आएंगी, उसके जीवन में समस्या आएंगी, परंतु उसका मकान नहीं गिरेगा। इसका मतलब है, जो मूर्ख आदमी है, जो जल्दबाज करता है, बीमारी और आशीष को लेकर आता है, बस उसने आशीष तो पाया प्रभु से, चमत्कार तो पाया, प्रभु अपने आप को जिंदा दिखाता है। देखो, तुम डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे, मैं चंगा करने वाला ईश्वर हूं, मैं देखो जिंदा हूं। तुम्हें तांत्रिक बाबा से इलाज कराते थे, झाड़ा फूकी कराते थे, दुष्ट आत्मा बंधुआई तुम्हें छोड़ नहीं रही थी, तुम मेरे पास आए, देखो मैंने तुम्हें छुटकारा दिया है, क्योंकि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। वो अपने आप को प्रकट करता है और लोग इस बात को जान लेते हैं, जिंदा है, पर वो कहते हैं अब हम तब आएंगे जब हम बीमार पड़ेंगे। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति उससे प्यार करता है, बीमार हो ना हो, धन की समस्या हो ना हो, परंतु वो तो प्रभु के संग लिपटा रहता है। प्रभु, मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे चंगाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे आशीष नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। हालेलुया। और ये बात कब प्रकट होता है व्यक्ति पर? प्रभु की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जब आप इस बात को जान लेते हैं तो आप बुद्धिमान मनुष्य बन जाते हैं। देखिए, समस्याएं तो आएंगी। मैं अगर आपको ये कहूं, नहीं आप प्रभु के पास आ गए हैं, अब बीमारियां नहीं आएंगी, झगड़ा नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, समस्याएं नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, धन का अभाव नहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। आएगा, आएगा, ये सारी बातें आएंगी, परंतु उस वक्त प्रभु आपके संग होगा। हालेलुया। उस वक्त प्रभु आपको संभालेगा। आपके जीवन में धन का अभाव आएगा, बीमारियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, वो आपको संभाल लेगा। और कई बार तो प्रभु हमारे जीवन पे उन समस्याओं को आने देता है। क्यों आने देता है? क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे बच्चों, तुम इन समस्याओं में रहकर जानो, सीखो कि अगर इस धरती पर कोई तुम्हारे साथ है तो वो मैं हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक, इसका 5 अध्याय और इसका 17 पद। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हाँ, क्या कहता है? बड़ी सुंदर बात है। देख, क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना दे, जिसकी ईश्वर ताड़ना दे। ताड़ना का मतलब दुख दे, समस्या दे, बीमारी दे। ताड़ना प्रभु ऐसे ही तो आपके संग करेगा। आसमान से थप्पड़ थोड़ी ना पड़ेगा। समस्याओं में प्रभु डाल लेंगे, आपको भेज देंगे। आपके संग ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा हम तो जब चर्च आते थे हमारे तो सारे काम सफल हो रहे थे, हमें तो सब आशीष मिल रही थी, परंतु अब ऐसा लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहा। हमारे जीवन में तो धन का अभी भी अभाव है, अभी भी कमी है, अभी भी रोग चल रहा है। प्रभु कब हमारी सुनेगा? आप प्रभु के दास लोगों से प्रार्थनाएं कराएंगे, मुझसे कराएंगे, यहां से कराएंगे, दूसरे और प्रचारकों से आप प्रार्थना कराएंगे। आपको लगेगा कि प्रभु कब हमारी सुनेगा, प्रार्थना करा करा के थक जाएंगे, परंतु दुख तो आपके ऊपर बना रहेगा। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है, धन्य बोलिए, धन्य
बताओ, ऐसे आदमी को ब्लेसेड बोलता है, धन्य बोलता है, जिस पर मैं ताड़ना भेजूं, यानी जिस पर मैं दुख भेजूं। हालेलुया। प्रभु कहता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ ना जान। जब आप प्रभु में आ गए हैं, ध्यान से सुनना, जब आप प्रभु में नहीं थे तब दुख, तब समस्या थी। परंतु जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब आप प्रभु को जान लेते हैं, और उस वक्त अगर दुख आता है तो ये जान लें कि परमेश्वर अलाउ कर रहा है उस दुख को। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। आपका हल्का सा भी बाल हिला नहीं सकता जब तक प्रभु सामने वाले को अलाउ ना करे। छू नहीं सकता कोई आपको। अगर कोई छू रहा है, बीमारी आपको छू रही है, नुकसान छू रहा है, समस्याएं छू रहा है, सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, तो परमेश्वर अलाउ कर रहा है इस समय। और अगर प्रभु अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी इच्छा है आपको ताड़ना मिले। तब उस समय आपको विश्वास अपना नहीं खराब करना, नहीं गिराना, प्रभु को कोसना नहीं है, उसे गालियां नहीं देना, क्योंकि वचन में लिखा धन्य है वो जिसकी ताड़ना प्रभु करता है। जब आप प्रभु के पास आ जाते हैं ईमानदारी से, और तब भी अगर दुख आता है किसी भी प्रकार का हो चाहे, तो आप उस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि आपके ऊपर वो दुख आने दें, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना मांग रहे हैं। वो ये सिखाना मांग रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन साथी पे तू विश्वास करता है ना, उससे भी ज्यादा विश्वास हो कि अगर कोई है तो मैं हूं। तो अपने बच्चों पे विश्वास करता है ना, तेरे बच्चों से भी ज्यादा विश्वास हो कि अगर कोई है ना तो वो मैं हूं। तेरे रिश्तेदारों से, तेरी बिरादरी से, तेरी बुद्धि से, तेरी योग्यता से, तेरी पढ़ाई लिखाई से, तेरे हर एक स्रोत से अगर कोई ताकतवर है और कोई बुद्धिमान है तो मैं हूं। हालेलुया। दुख आता है हम पर, तभी तो हमें अपने यार दोस्तों का पता चलता है कौन हमारा मित्र है। अब जन्मदिन मनाओ, शादी करो, पार्टी करो, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, परंतु दुख जब आएगा तो कौन खड़ा है आपके ऊपर, है ना? कौन आ गया फिर? कौन सी बिरादरी आई, कौन सा समाज आया, कौन से परिवार के लोग आए, कौन रिश्तेदार आए? जरा अपने बीते दिनों में उन दुखों के दिनों को गिनो, देखो क्या आपके ऊपर कोई आपके संग था उस समय? नहीं था। ऐसी, क्योंकि प्रभु आने देते हैं दुख को और कहते हैं देखो बेटा, इस धरती पे तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। और तब जब हम इस बात को जान लेते हैं ना, और प्रभु हमारे संग ऐसा व्यवहार कई बार करता है, और जब हम जान लेते हैं ना, नहीं प्रभु आप ही हो, हम दिल से उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। दिल से क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। लिखा है तू प्रभु की ताड़ना को तुच्छ मत जाना। 18 पद ध्यान से सुनो क्या लिखा है, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। क्या करेगा? वही घायल करेगा, आपको चोट देगा। लिखा है वही घायल करेगा और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है। लिखा है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। इसका मतलब समस्या को प्रभु आने देता है आपके जीवन में, और उसका सॉल्यूशन भी परमेश्वर है, निकाल लेगा आपको। परंतु वो आने क्यों देगा? आपको सिखाने के लिए। हालेलुया। आपको उन्नत करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपको सफल करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर आपके साथ व्यवहार ऐसा करता है। आपने वो देखा है शेयर मार्केट का वो चार्ट चलता है, देखा है? यूं फाइनेंस का चार्ट चलता है, देखा ना? ग्राफ चलता है, लाइन चलती है, यूं करके लाइन कभी भी रॉकेट की तरह सीधी नहीं जाती है। मार्केट, बाजार जब उठता है थोड़ा उठता है, फिर नीचे गिर जाता है थोड़ा सा, फिर ऊपर उठता है, फिर थोड़ा सा गिर जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। यानी मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, गिरेगा जरूर, बार बार गिरता है। गिरने के बाद उठना भी जरूरी है। हालेलुया। मैं जब छोटा था, जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग को रखा यूं करके और यूं करके कन्ना मारा तेज, ये झटके मारते मारते ढील, यूं झटका मारा और फिर यूं छोड़ते थे थोड़ा सा धागा,
फिर यूं एक झटका मारते थे पतंग पे, फिर थोड़ा सा छोड़ते, यूं करके हाथ चलता रहता था। यानी पतंग को झटका लगता रहता था, वो ऊपर जाती थी और हम छोड़ते थे, ऐसे धीरे धीरे वो ऊंचाई पे जाती थी। जिन्होंने पतंग उड़ाया उन्हें मालूम है। हालेलुया। फिर जाके पतंग एक बार को सन्न आकाश में खड़ी हो जाती है। अब वो अपने आप उड़ गई, खड़ी है वो, अब नीचे नहीं गिराएगी जब तक उड़ाने वाला उसे नीचे ना लाए। अब वो तो आसमान को छू रही है। हालेलुया। परंतु उसकी उड़ान कैसे शुरू हुई थी? गिरने उठने, गिरने उठने, गिरने उठने और गिरने उठने से हुई थी। हालेलुया। प्रभु आपकी उड़ान को कैसे लाएगा? अभी तो आप बिल्कुल नए हैं। प्रभु आपको कैसे बढ़ाएगा? आपको कैसे उन्नत करेगा? बार बार घायल करेगा, बार बार गिराएगा, बार बार नीचे लाएगा, ऊपर लाएगा, नीचे लाएगा, ऊपर लाएगा, नीचे लाएगा, ऊपर लाएगा। परंतु ये जान लो, इस नीचे और ऊपर लाने के अंदर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो आपको छोड़ता नहीं है। और इसी नीचे ऊपर लाने के चक्कर में तो हम प्रभु को जानने लग जाते हैं, उसके हम निकट आने लग जाते हैं, समस्याओं पास आने लग जाते हैं। हालेलुया। अब आप एक बार छोटी सी मैं एक बात कह रहा हूं। इस समय आप जितने भी लोग आए हैं ना चर्च में आने का जो आपका कारण है, उस कारण को खोजो। आप क्यों आए यहां पर? परमेश्वर के लिए नहीं आए हो आप अपनी समस्या का समाधान के लिए। आपके काम नहीं चलते, नौकरी नहीं, कर्जा बढ़ गया, इसलिए तो आपको किसी ने बताया प्रभु के बारे में, आप यहां पे तो आने लग गए। आया ना दुख, आप बीमार थे, आपको किसी ने बताया, तभी तो आप आए। कोई विरला होता है, विरला 1000 में 1 जो आए, मैंने प्रभु को खोजना है, मैंने सत्य को खोजना, वो तो विरला होता है भाई। पर ज्यादातर 999 लोग तो इसलिए आते हैं अपनी समस्याओं के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए। प्रभु ने चाहा, अरे ये मेरा बच्चा, इसके मन में है कि मुझे खोजना चाहता है, बड़ा प्यारा मन है इसका, ये सेवा करना चाहता है, ये ईश्वर को खोज रहा है, परंतु कैसे जानेगा मुझे? मैं इस पे दुख डालूंगा, समस्या डालूंगा, तब ये मुझे जानेगा। हालेलुया। और आप पर दुख आया, आप यहां आने लग गए। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आज आपको बड़ी अपने अनुभव से एक सटीक बात बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए। एक बार मैंने शाम को चंगाई सभा करी, यहां पर बड़ी चंगाई यहां सभा करी, बड़ी मेरे द्वारा प्रभु ने सैकड़ों लोगों को ठीक किया। कई बार मुझे संजय भाई बोलते, भैया आप बीमार लोगों के लिए प्रार्थना क्या करो। मैं आज भी प्रार्थना करूं, आज भी प्रभु वैसे ही काम करेगा। एक बारी मेरी चर्च में शाम को मैंने एक प्रार्थना रखी थी। किसी व्यक्ति ने जहांगीरपुरी से एक पंजाबी परिवार को बताया, वो पंजाबी आदमी आया और वो बेचारा, उसके परिवार के लोग वॉकर लेकर अपने हाथ में आए, उस आदमी से चला नहीं जा रहा था। उसके बड़े भाई ने और दूसरे भाई ने उसको यहां से पकड़ा, उसको घसीटते हुए लाए, पैर बिल्कुल यूं लुंज पुंज, चल ही नहीं पा रहे, लाकर उसे बैठा दिया। वो जो 4 खाने वाला वॉकर होता है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ वॉकर, उसके साथ वहां बैठा हुआ। मैंने चंगाई की प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु आपके टखनों में चंगाई दे रहा है, आपको पैरों पे खड़ा कर रहा है। सब लोगों को मैंने बोला, वो एकदम से अपने वॉकर पर खड़ा हुआ और चलने यूं झटका, आप विश्वास करें या ना करें, यूं करके दौड़ने लग गया इधर चर्च में, पागल हो गया, उछलने लग गया। मेरा वॉकर चला गया, मेरा वॉकर ठीक हो गया। लोग हक्का बक्का, अरे अभी तो ये आया था, हमारे चर्च के लोगों ने तो बैठाया था इसे, ये भाग कैसे रहा है, चल फिर कैसे रहा है। कलीसिया हालेलुया करने लगी, बोलने लगी, अरे प्रभु यीशु तो जीवित है, लंगड़े को चला दिया, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो यूं भाग रहा, इधर भाग रहा, इधर भाग रहा, चिल्ला रहा, चीख रहा। नीचे आया, भैया जी अगली बार मैं अपने सारे रिश्तेदारों को लाऊंगा, सबको पता है मेरी ये हालत, मेरा परिवार मेरी ये हालत जानता, सबको पकड़ के लाऊंगा, प्रभु है यहां पर, मैं जान गया प्रभु है। मैं मनी मन में खुश हो रहा, अब इसका घराना प्रभु को जानेगा, क्योंकि तो चंगा हो गया। इसकी गली को, रिश्तेदारों को, परिवार को, सबको पता है कि ये व्हील चेयर पे चलता है, घर में थोड़ा थोड़ा। अब तो ये दौड़ रहा है बिना व्हील चेयर के। और जब वो यहां से बाहर गया, उसने अपनी पुश्ते पे कार खड़ी कर रखी थी, कार की डिक्की में उसने वॉकर डलवाया, ऐसे ही चलता हुआ गया, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं। हालेलुया। पर अगले इतवार नहीं आया, उसके अगले इतवार नहीं आया, वो कभी नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 कोड़ियों को, जाओ तुम चंगे हुए।
पर केवल एक ही आया था प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, 9 चले गए। यहां सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए, अनगिनत लोग आए, मैं गिन नहीं सकता। कितने लोगों को प्रभु ने चंगाइयां दी, आशीषें दी। आए, एक ही दिन में चंगाई पाई और वापस चले गए। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास, चले गए। परंतु जो लोग आए हुए हैं और जिनको प्रभु चंगाई नहीं दे रहा, जिनके धन पे आशीष नहीं दे रहा, जिनकी समस्या ठीक नहीं कर रहा, तो मालूम है क्यों नहीं कर रहा? पहले ही दिन आदमी आया, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। इतनी बड़ी चंगाई। नाइल्स सोच रहा था ये आएगा और हर बार आएगा, परंतु ये तो प्रभु जानता है ना, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु जानता है मैं इसे चंगा कर दूंगा तो दोबारा नहीं आएगा। और प्रभु जानता है ये पहली और आखिरी बार ही यहां आया है, और ये मेरे पास एक ही मौका है अपने आप को दिखाने का कि मैं देख जीवित ईश्वर हूं। कभी तो जीवन में याद करेगा कि प्रभु यीशु मसीह की ईश्वर है, उसने मेरे पैरों को चंगाई दी थी, मुझे खड़ा कर दिया था। हालेलुया। परंतु जब वो आपके जीवन में देरी से काम करता, ध्यान से सुनना, देरी से, बोलिए देरी, देरी, देरी। और जब वो देरी से काम करता, देरी से आपको चंगाई देता है, देरी से धन का समस्या ठीक करता है, देरी से वो चीजों को सुलझाता है, तो इसका मतलब है प्रभु की निगाह है, उसने आपको अपना बच्चा बना लिया है। हालेलुया। उसने अपना बेटा बेटी मान लिया है, और लिखा है धन्य है वे जिसको परमेश्वर ताड़ना करे। वो जानता है ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। इसके जीवन को मैं सफल करूंगा, बड़ा करूंगा। वो व्यक्ति आया, अपने पैरों से चंगाई पाई, बस प्रभु से उसने कुछ नहीं पाया। और परंतु आप लोग जो देरी से बैठे हैं, प्रभु आपको हर तरह की आशीष देने पर है। हालेलुया। हर तरह की सफलता देगा, हर तरह का प्रभावशाली आपको बना देगा और उन्नत करेगा आप लोगों को। हालेलुया।